तो दोस्तों, आज मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लू लॉक सीजन 2 का एपिसोड नंबर 13 और इस सीजन 2 का सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाला है। और अगर तुम लोग को एपिसोड 14 यानी लास्ट एपिसोड देखना है तो तुम लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ब्लू लॉक का लास्ट एपिसोड कल अपलोड कर दूंगा, तो तुम लोग जाकर देख सकते हो। और अगर तुम लोग को ब्लू लॉक सीजन 2 के सारे एपिसोड देखने हैं तो तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर तुम प्लेलिस्ट खोल के तुम वहाँ से देख सकते हो। तो बस अभी हम चलते हैं अपने एपिसोड पर। तो स्टार्टिंग में देखते हैं रिन को। भाई साहब, रिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। रिन बोलता है ये सब क्या हो रहा है पूरे मैच में। पूरे मैच की हीरो मैं बनना चाहता था, लेकिन पूरे मैच का हीरो सागी बन रहा है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर ऐसे चलता रहा तो सागी पूरे मैच का नंबर 1 प्लेयर बन जाएगा और मैं किधर भी दिखूंगा नहीं। और सागी का भी सिमिलर हाल चल रहा है। सागी भी सोच रहा होता है आखिर में इस मैच में क्या करूँ। सभी ने अपना प्ले स्टाइल दिखा दिया है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मुझे किसी भी तरह गोल मारना पड़ेगा ताकि लोग मुझे जान पाएं, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और हर बार की तरह रिन के नीचे आ जाऊंगा। ये मैं होने नहीं दे सकता, इसीलिए इस गेम में मैं रिन को खत्म कर दूंगा। और रिन भी ये सोच रहा होता है। रिन बोलता है इस गेम में सागी को मैं खत्म कर दूंगा और इस गेम का हीरो मैं बनना चाहता हूँ और बन के रहूंगा। फिर हम देखते सभी लोग रेडी हो रहे थे मैच के लिए और मैच दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। साई के पास बॉल होती है, लेकिन साई के सामने आया था इसागी, लेकिन साई को कुछ फर्क नहीं पड़ता। साई फटाफट बॉल को लेता है, फिर अपना ओरा दिखाता है सागी को और सागी थोड़ा सा डर जाता है। फिर साई ड्रिबलिंग करके वहाँ से निकल जाता है और सागी बड़ा काबक्का हो चुका है। इसको कुछ समझ नहीं आया ये क्या हो चुका है मेरे साथ। फिर हम देखते हैं साय को कुछ और प्लेयर भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साय रुकता नहीं है। और उसके बाद साय बॉल को लेकर फटाफट भाग जाता है, लेकिन साय के सामने आया था रिन। रिन भी साय को रोक नहीं पाता। रिन पूरी कोशिश करता है अपनी, लेकिन फिर भी साय वहाँ से जंप मार के भाग जाता है। फिर रिन बोलता है आखिर क्यों, हर बार क्यों, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हमारा एक ही सपना था, हम साथ खेलते थे, हमने इतनी मस्ती की, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया जैसे मैं कोई पालतू कुत्ता हूँ। तुम उसके लिए पछताओगे तुषी साय, अब तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर भाई साहब रिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं साय को। साय के सामने आया था आर्यू, लेकिन साय को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। साय बॉल को पास कर देता है और बॉल जाती सीधी शिदो के पास और बस शिदो गोल करने वाला होता है, लेकिन शिदो के सामने आया था रिन। रिन भाई साहब रोक लेता है गोल को, लेकिन शिदो लात मार देता है रिन के मुंह पर। रिन को बहुत ज़्यादा चोटें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी शिदो को येलो कार्ड नहीं मिलता, क्योंकि शिदो ने गलती से मार दिया था रिन को, इसलिए शिदो बच जाता है। फिर हम देखते हैं रिन को। रिन बोलता है मुझे इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ हितोशी साय को हराना है। और सागी ये देखे बहुत इंप्रेस हुआ था। सागी बोलता है रिन कितना ज़्यादा बदल चुका है। पहले रिन सिर्फ अपने लिए खेलता था, लेकिन अब रिन सिर्फ हितोशी साय को हराना चाहता है और ब्लू लॉक की टीम को जिताना चाहता है। और ये सब सोच सोच के सागी बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है रिन से। फिर हम देखते हैं दोबारा से मैच स्टार्ट हो जाता है और यू के पास बॉल होती है। फिर मैच स्टार्ट हो जाता है और ये बॉल पास करता है नागी को और ये बोलता है अब तुम्हारी बारी नागी, हम दोनों मिलकर ब्लू लॉक की टीम को जिता देंगे। फिर हम देखते हैं सागी को। सागी बहुत ज़्यादा स्पीड से भागता है। वो कहता है मुझे किधर से भी ओपनिंग लेनी पड़ेगी, नहीं तो मैं गोल कर नहीं पाऊंगा। फिर वो पूरे जोश से भागता है, लेकिन भागते भागते उसके सामने आया था बाशिरा और बाशिरा बोलता है मुझे भूलते नहीं कि सागी मैं तुम्हारा फाइनल पीस हूं ना। और ये बात सुन के सागी थोड़ी सी स्माइल देता है और फिर बाशिरा बोलता है इस पल का मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया है सागी। और सागी बोलता है मैंने भी बाशिरा, अब हम दोनों मिलकर पूरी U20 जापान की टीम को हरा देंगे। इसके बाद हम देखते हैं नागी बॉल पास कर देता है सागी को और सागी बोलता है मेरा चांस है। फिर सागी फटाफट भागता है, लेकिन सागी और बाशिरा के सामने एक न्यू प्लेयर आया था U20 जापान का, लेकिन वो दोनों आराम से बॉल को लेकर भाग जाते हैं। लेकिन सागी भाग रहा होता है। सागी के पीछे आया था बारो और बारो बोलता है गोल मेरा है सागी गधे, लेकिन सागी बारो को बॉल लेने नहीं देता। और इस मौके का फायदा उठा के वहाँ पर बाशिरा आया था और बाशिरा बॉल को लेकर भाग जाता है और बाशिरा बोलता है अब मेरी बारी है ना गोल करने की, मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन उसी टाइम बाशिरा के सामने आया जाता है U20 जापान का प्लेयर। वो बोलता है इतनी आसानी से तुम्हें मैं गोल नहीं करने दूंगा, लेकिन बाशिरा को उसकी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाशिरा अपनी ड्रिबलिंग स्टार्ट कर देता है और बाशिरा की ड्रिबलिंग देख के वो प्लेयर बिल्कुल हैरान हो जाता है और बाशिरा फटाफट बहुत ज़्यादा स्पीड से वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते भागते एक न्यू प्लेयर आ जाता है और जो पुराना ओपोनेंट था वो भी आ जाता है। अब बाशिरा पूरा घिर चुका है, लेकिन भाई साहब बाशिरा फटाफट वहाँ से भाग जाता है। पता नहीं कैसे अपनी ड्रिबलिंग करके बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग जाता है और ये देख के वो दोनों बिल्कुल हैरान हो चुके हैं। और उसके बाद बाशिरा के सामने आया था आयकू और आयकू बोलता मुझे हरा के दिखा चुके, तूने बहुत ज़्यादा ड्रिबलिंग कर ली है, लेकिन तू मुझे नहीं हरा पाएगा। लेकिन बाशिरा को उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाशिरा फटाफट बॉल को लेकर जंप मारता है और ये देख कर आयकू बिल्कुल हैरान हो चुका है। फिर बाशिरा बॉल को किक कर देता है और गोल के सामने आया था सिंधु और सिंधु को देख सब लोग हैरान हो चुके हैं। और सिंधु बोलता है मेरी बारी है, ये गोल को मैं रोक करूंगा और अपनी टीम को किसी भारत में जिताऊंगा। फिर हम देखते हैं वो गोल रोक लेता है और ये देख के आयकू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर सिंधु बोलता है मैं अभी भी हारा नहीं हूँ, मैं अपनी टीम को जिता करूंगा। अब बाहर में जाए मेरा सपना, अब मुझे किसी आम लड़की से शादी नहीं करनी, अब मैं सीधी हॉलीवुड की एक्ट्रेस से शादी करूंगा। और ये बात सुनकर उसकी टीम के प्लेयर बिल्कुल हैरान हो चुके हैं। वो बोलते हैं क्या पागल वागल हो चुका है क्या, क्या बोली जा रही है। और सिद्धू भाई साहब उससे ज़्यादा पागल हो चुका है। सिद्धू बोलता है मुझे भी ले लो साथ में, भी शादी कर लूँ एक्ट्रेस से। फिर हम देखते हैं बॉल होती है साई के पास, लेकिन साई के सामने आया था यूकी मिया और कारासू, लेकिन साई बहुत ज़्यादा चालाकी से बॉल को पास कर देता है और बॉल जाती सीधी U20 जापान के प्लेयरों के पास और फिर उनमें से एक प्लेयर गोल करने की कोशिश करता है, लेकिन गोल के सामने आया था रियो। और इसके बाद वो बॉल जाती सीधी सिंधु के पास और सिंधु भी गोल करने वाला होता है, लेकिन उसके सामने आया था नागी और बारो। वो दोनों गोल को तो रोक लेते हैं, लेकिन उनकी आपस में टक्कर हो जाती है। फिर बॉल चली जाती सीधी साई के पास और साई के सामने आया था सागी और साई बोलता तुम फिर से आ चुके सागी जी, तुम्हें मैंने पहले भी कहा था तुम एक कीड़े हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। फिर साई बहुत ज़्यादा चालाकी से बॉल को पीछे से पास कर देता है और बॉल जाती सीधी आयकू के पास और आयकू बोलता बहुत बढ़िया, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर वो पूरी ताकत से बॉल को किक कर देता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर आ जाता रिन
रिन फटाफट बोल को रोक लेता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर बैठी पूरी ऑडियंस शॉक हो जाती है और जो U20 जापान का मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा शौक में चला गया है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं रिन को। रिन बोलता है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी टीम को जिताने के लिए, आखिर मेरे में क्या कमी है, मैं तोशी साई का भाई हूँ, हम दोनों का सेम ब्लड है, फिर भी मेरे से क्यों नहीं हो पा रही, आखिर में इतना कमज़ोर कैसे हो गया। फिर हम देखते हैं साई के पास बॉल होती है और रिन बहुत ज़्यादा ध्यान से साई को देख रहा होता है, साई की मोमेंट्स पढ़ रहा होता है। फिर साई बॉल को पास कर देता है और बॉल आती सीधी आकू के पास, लेकिन आकू को सामने आता है रिन और उसके बाद रिन अपने माइंड में सोचता है अरे यार मेरे से गलती होगी, क्योंकि साई आकू को बॉल पास करना चाहता ही नहीं था, वो तो शुरू से शिदो को बॉल पास करना चाहता था। और वहाँ पर शिदो भी आया था, शिदो भाई साहब बॉल को किक करने वाला होता है और फिर रिन बोलता है मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, अब मेरा तोशी साई को हराने का सपना ये पर खत्म हो जाएगा, अब मैं क्या करूँगा। वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक वहाँ पर इसागी आ जाता है और इसागी को देखकर रिन पूरा शौक हो चुका है। फिर इसागी फटाफट शिदो से बॉल ले लेता है और बॉल को ऊपर किक कर देता है और ये देखकर इनको गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर वो सोचता है सागी ने मेरी शुरू से मदद की है और सभी ब्लू लोग के प्लेयर मेरे साथ हैं, सभी मेरे साथ चल रहे हैं, सभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सभी मेरे साथ खेलना चाहते हैं। फिर वो अपने सारे पुराने पल याद करता है जो भी उसने यहाँ पर ब्लू लोग के प्लेयर के साथ बताए हैं, लेकिन पता नहीं अचानक से उसे क्या होता है, उसका पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। वो बोलता है अब सारे बाहर में जाएं, मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं तोशी साई को हराने के लिए पैदा हूँ, उसको मैं हरा के रहूँगा, उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गंदा किया है और अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ही था ब्लू लोक का एपिसोड नंबर 13 सेकंड लास्ट एपिसोड। अगर तुम लोग को वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर तुम लोग को ब्लू लोक के सारे पार्ट्स देखने तो तुम लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर तुम प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। और मैंने डांट का भी सीजन 1 हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, तुम लोग को सेम उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर तुम प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर तुम लोग को वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।